मुझे पता नहीं था कि अमिताभ बच्चन इतना अंधविश्वासी है। अमिताभ बच्चन केवल भगवान को बहुत मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं, इतना ही मुझे पता था। फिर बाद में उनकी एक एक अंधविश्वास के किस्से बाहर आने लग गए। और जब उन्होंने ऐश्वर्या राय की शादी के समय वो मंगली है कर कर उसकी पूजा पेड़ के साथ की, तब तो पूछो ही मत, तब तो कहर हो गया सब। तो एवरेज कलाकार अंधविश्वासी है, इसके दो कारण हैं। एक तो उन पर उसी ढंग के संस्कार हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनके सक्सेस के गणित वो लगा नहीं पाते हैं। यानी भैया आपने पिक्चर में बहुत अच्छा काम किया और आपका पिक्चर हिट हो गया, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आपने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया और पिक्चर हिट हो गया, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए फिल्म लाइन में, नाट्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में नसीब को बहुत माना जाता है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। अभिमन्यु न्यू पाने इनका सवाल है कि हमारे समाज के कलाकार लोग क्यों ये अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं। हालांकि कलाकारों का काम तो समाज को आगे ले जाना होना चाहिए। यहाँ कलाकार यानी कौन कलाकार? तो हम सभी फिल्मों के कलाकार लेंगे, नाट्य क्षेत्र के कलाकार लेंगे, संगीत क्षेत्र के कलाकार लेंगे, नृत्य क्षेत्र के कलाकार लेंगे। तो जनरली कलाकार क्यों अंधविश्वासी होते हैं, ये सबसे पहले समझ लीजिए। सभी कल्चर्स में, चाहे इंडियन कल्चर्स हो, चाहे ग्रीक कल्चर हो, चाहे रोमन कल्चर हो, चाहे चाइनीज कल्चर हो, चाहे जापानीज कल्चर हो, सभी कल्चर्स में सभी प्रकार की कलाएं वहां के धर्मों का हिस्सा रहा है। चाहे धर्म हो, चाहे जो भी कल्चर्स में भगवान की परंपरा है उसके साथ में जुड़ा हुआ रहा है। धर्म के साथ में, मंदिरों के साथ में, चर्चेस के साथ में, मठों के साथ में ये कलाएं विकसित हुई है। यानी इन कलाओं का प्रदर्शन कहाँ होता था? भगवान के सामने, फिर राजा के सामने। राजा के सामने दुय्यम, प्राथमिक महत्व का भगवान के सामने। उस कारण वो पूरे कलाकार जनता के साथ में जुड़ जाते थे। राजाश्रय की आवश्यकता रहती थी, इसलिए राजा के पास भी जाते थे, राजा भी उनको आश्रय देता था। लेकिन धर्म के साथ में ये कलाएं बढ़ी। इन कलाओं में उन जमाने में सीखने के लिए, सिखाने के लिए कोई स्कूल्स नाम की तो चीज थी नहीं। इसलिए इन सभी कलाओं में, चाहे लोक नाट्य हो, चाहे नृत्य नाट्य हो, चाहे संगीत नाट्य हो, ये सभी धार्मिक कथाएं कहने की परंपरा गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार चलते आई है। संगीत की हो और गुरु को संपूर्ण समर्पण करना है और गुरु की आज्ञा 100% अमल में लानी है, ये परंपरा के अनुसार ये काम चलते आया। इसमें फेथ और श्रद्धा को बहुत महत्व था। अब नेचुरली धर्म के साथ में जुड़ी हुई सभी कलाएं हैं, तो नेचुरली उसमें फेथ आया, श्रद्धा आई। श्रद्धा आई तो गुरु के बारे में सवाल नहीं खड़ा करना है, हमारी आस्था के बारे में सवाल नहीं खड़ा करना है, ये बंदिश भी आई। क्योंकि श्रद्धा, इस विषय पर मैंने बहुत विस्तार से आपके सामने बात रखी है। पूरे दुनिया में सभी धर्मों ने श्रद्धा को माना है और श्रद्धा के साथ में शब्द प्रामाण्य आता है। शंका लेने के लिए जगह नहीं होती है, शक लेने के लिए जगह नहीं होती है, और चिकित्सा करने के लिए, जांचने के लिए अवसर नहीं होता है। अगर आप शंका लेते हो, शक करते हो, जांचने का मन में विचार भी लाते हो, तो फिर आप श्रद्धा के खिलाफ काम कर रहे हो। यह आपको बचपन से सिखाया जाता है और कलाकारों को भी सिखाया जाता है। इसलिए वहां आंख मूंद कर गुरु की आज्ञा अमल में लाई जाती है। और उनको लगता है, जैसा कहा जाता है कि आपको ये संगीत की कला आई, वो भगवान की कृपा के कारण आई, और भगवान की कृपा के साथ में गुरु की कृपा। यानी आपने मेहनत की, बहुत रियाज किया, रात दिन मेहनत की, आपके गुरु ने अच्छा आपको सिखाया, आपने बहुत अच्छे ढंग से उसको सीखा, इसलिए आपको ये कला आई, संगीत आया, गाना आया। इससे भी ज्यादा उनके मन में रहता है कि गुरु की कृपा हुई और भगवान की कृपा हुई, इसलिए मुझे ये संगीत आया, इसलिए मुझे गाना आया। तो इन जाने अनजाने में, एक जमाने में दूसरा कोई तरीका था नहीं, आज जैसे डांसिंग स्कूल, संगीत स्कूल वगैरह प्रकार थे नहीं, तो नेचुरली इस गुरु परंपरा में आने वाली ये श्रद्धा की प्रक्रिया के साथ में जो पुरानी कई मान्यताएं हैं, उसके साथ में जुड़ी हुई कई बातें हैं, जिसमें शायद अंधविश्वासी बातें होगी, वो भी जुड़कर आती है। और यही कला की परंपरा आज भी कई कलाकारों के बीच में होती है।
संगीत के क्षेत्र में तो और नृत्य के क्षेत्र में तो बहुत होती है। अभिनय के क्षेत्र में भी क्या हो गया, ये जो धार्मिक परंपराएं थी, रामायण महाभारत लोक कला के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी, उसके साथ में नाटक अलग मंचित होने लगे, सिनेमा के लिए अलग अभिनय डेवलप हुआ। लेकिन आने वाले लोग तो वही है, वही मानसिकता लेकर आए हुए लोग हैं। शुरुआत के दिनों में फिल्म इंडस्ट्री में ये जो परंपरागत कलाकार जहां से आते थे, वहां के बड़े पैमाने पर लोग इस क्षेत्र में आए हैं। इसलिए आपको दिखेंगे कि पूरे के पूरे कलाकार बहुत अंधविश्वासी होते हैं। यानी सिनेमा के क्षेत्र के भी कलाकार ज्यादा से ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं। आपको एक आधा बलराज साहनी मिलेगा जो बिल्कुल अंधविश्वासी नहीं है। अब बलराज साहनी क्यों अंधविश्वासी नहीं थे? क्योंकि विचारधारा से कम्युनिस्ट थे, इसलिए अंधविश्वासी नहीं थे। आपको एक आधा कलाकार मिलेगा यानी श्री राम लागू जैसे कि जो बिल्कुल अंधविश्वासी नहीं है, क्योंकि वो एक विचार करने वाले व्यक्ति है। एवरेज कलाकार आपको अंधविश्वासी मिलेगा। जो कोई अलग विचारधारा के क्षेत्र में एक्टिव रहा, ऐसे चंद कलाकार आपको अंधविश्वास से परे मिलेंगे, और वो बहुत चंद है, इन्हें गिने। अमिताभ बच्चन जैसा इतना सक्सेसफुल और सही में अच्छा इंसान और इतना बड़ा कलाकार, लेकिन वो अंधविश्वासी है, बहुत अंधविश्वासी। यानी मैं आपको एक मजाक बताऊं, मेरे साथ में डॉक्टर श्री राम लागू, नीड़ू फुले जी काम करते थे। हमारे अंधविश्वास के काम के साथ हमने उनको जोड़ लिया था। वो भी समय निकाल कर, इतने बिजी रहते थे उस समय, तो श्री राम लागू बहुत डिमांड थी उनको, इसके बावजूद आते थे। और अमिताभ बच्चन एकदम बड़े स्टार। अब इन लोगों के कारण काफी अच्छे अच्छे कलाकार हमारे काम से जुड़ते थे। रोहिणी जी हट्टंगड़ी है, सदाशिव अमरापुरकर है। तो जादूगर नाम की फिल्म आई अमिताभ बच्चन की। अब ये जादूगर नाम की फिल्म बहुत चली नहीं, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म थी। उसमें अमिताभ बच्चन जादूगर था, और ये जादूगर बाबाओं को एक्सपोज करता। उसमें एक बाबा बताया गया, और वो बाबा को एक्सपोज करता है। ये जादू के कैसे प्रयोग हैं ये लोगों के सामने, पहले खुद बाबा बनता है और फिर एक्सपोज करता है, और फिर बताता है कि कैसे तुम ठगे जाते हो। तो मैंने फिल्म देखने के बाद में मुझे एकदम से लगा, अरे अमिताभ बच्चन को भी अपने इस काम में कहीं ना कहीं खींचना चाहिए। और उन दिनों में अमिताभ बच्चन कुछ कुछ अच्छे अच्छे कामों से जुड़ भी जाते थे। अब अमिताभ बच्चन के बारे में मैंने पत्रकार इस रिश्ते से काफ़ी स्टोरीज लिखी है, कवर स्टोरीज लिखी है, बहुत बारीकियां उनके बारे में जानता था। तो मुझे लगा इस आदमी का अगर थोड़ा भी सपोर्ट मिल गया तो इस काम को और महत्व आएगा। इसलिए मैंने डॉक्टर श्री राम लागू जी, अभी श्री राम लागू के उनके अच्छे संबंध थे, कुछ पिक्चर्स में उन्होंने उनके पिताजी का काम किया है अमिताभ बच्चन के, और अमिताभ बच्चन श्री राम लागू को बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उसका कारण भी था कि श्री राम लागू बहुत ऊंचे दर्जे के कलाकार थे, ये उनको मालूम था। मराठी नाट्य सृष्टि के सही माने में नट सम्राट वो है, ये उनको मालूम था। इसलिए अमिताभ बच्चन उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये मुझे पता था। पत्रकार था तो इतना तो पता था। इसलिए मैंने विषय निकाला कि अमिताभ बच्चन से बात कीजिए ना, उनको भी अपन थोड़ा इन्वॉल्व करेंगे ना। मुझे श्री राम लागू जी ने इस ढंग से मेरी ओर देखा, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। और शायद पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने कुछ तो भी बात कही श्री राम लागू जी ने, और उन्होंने बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया। ऐसा मेरी तरफ देखा, कुछ क्षण देखते रहे और एकदम चुप हो गए। मैंने बोला इनको बात पसंद नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आई थी तब मुझे पता नहीं था कि अमिताभ बच्चन इतना अंधविश्वासी है। तब मुझे इतना ही पता था कि भगवान की पूजा करता है। मैं भगवान की पूजा करने वाले, भगवान को मानने वाले लोगों को अंधविश्वास के क्षेत्र में नहीं डालता। उसको अंधविश्वासी मानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो मुझे तब तक इतना ही पता था कि अमिताभ बच्चन केवल भगवान को बहुत मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं, इतना ही मुझे पता था। फिर बाद में उनकी एक एक अंधविश्वास के किस्से बाहर आने लग गए। और जब उन्होंने ऐश्वर्या राय की शादी के समय वो मंगली है कर उसकी पूजा पेड़ के साथ की, तब तो पूछो ही मत, तब तो कहर हो गया सब। ये बाद में मुझे पता चला। तो एवरेज कलाकार अंधविश्वासी है, इसके दो कारण हैं। एक तो उन पर उसी ढंग के संस्कार हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, उनके सक्सेस के गणित वो लगा नहीं पाते हैं। यानी भाई आपने पिक्चर में बहुत अच्छा काम किया और आपका पिक्चर हिट हो गया, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आपने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया और पिक्चर हिट हो गया, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए फिल्म लाइन में, नाट्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में नसीब को बहुत माना जाता है।
वैसे तो पहले से संस्कार नसीब के है ही, नसीब में होगा तो होगा, भगवान की कृपा होगी तो होगी, ये तो पहले से हमारे संस्कारों में है ही। लेकिन ये क्षेत्र ज्यादा अनिश्चित होने के कारण अनुभव भी ऐसे विचित्र आते कि इस कारण इन लोगों को अपने बलबूते पर मैंने अच्छा काम किया इसलिए मुझे सक्सेस मिली, ऐसा आत्मविश्वास कभी क्रिएट नहीं होता। हालांकि कम से कम अमिताभ बच्चन के मन में तो होना चाहिए, क्योंकि अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे कलाकार केवल नहीं है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड व्यक्ति है। उनके डिसिप्लिन व्यक्ति होने का फायदा पूरे फिल्म इंडस्ट्री को मिला और उस कारण उनकी सक्सेस हुई। नहीं तो राजेश खन्ना के जमाने में अमिताभ बच्चन की सक्सेस संभव इतनी आसान नहीं थी। राजेश खन्ना बहुत ही इनडिसिप्लिन व्यक्ति और ये बहुत डिसिप्लिन व्यक्ति, और उन जमाने में बड़े स्टार इनडिसिप्लिन होते थे, इस कारण बहुत बड़ा नुकसान होता था। और ये आदमी इतना बड़ा स्टार बनने के बावजूद इतना डिसिप्लिन, इस कारण पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनके कंधे पर खड़ी हो गई। और जिस जमाने में मैं पत्रकार था, उनके बारे में लिखता था, उस जमाने में 1 नंबर अमिताभ बच्चन और 10 तक कोई नहीं, इतनी ऊंचाई पर वो पहुंच गए थे। 1 मैन इंडस्ट्री उनको कहा जाता था। उनके कंधे पर पूरी इंडस्ट्री खड़ी है, ऐसी चीज थी। उनकी पिक्चर हिट होती थी, उसके भरोसे बाकी की पिक्चर चलती थी। इसके बावजूद उनमें आत्मविश्वास नहीं कि ये केवल मेरे कर्तृत्व के कारण होता है, क्योंकि कुछ पिक्चर फ्लॉप भी होती थी, कुछ पिक्चर हिट भी होती थी। उनकी शुरुआत की सभी पिक्चर दनादन फ्लॉप हुई थी। तो ये जो अनिश्चितता है इस व्यवसाय में, चाहे नाटक का व्यवसाय हो, चाहे फिल्मों का व्यवसाय हो, इस कारण ये जो बचपन से संस्कार मन पर हुए हैं, नसीब में होगा तो ही होगा, भगवान की कृपा होगी तो ही होगी, तो ये जो संस्कार और ये एक अनिश्चितता, इन दोनों का मिला जुला परिणाम ऐसा होता है कि ये लोग ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं। इसलिए आपको जो कलाकार अंधविश्वासी नहीं है ऐसा दिखेंगे, वो कोई ना कोई सोशल प्रोग्रेसिव मूवमेंट से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए वो अंधविश्वासी नहीं होते। बाकी के सभी लोग बहुत अंधविश्वासी होते हैं, उसके पीछे के ये कारण है। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।